फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ जिसका नाम है होटल ट्रांसिल्वेनिया पार्ट 3। इससे पहले के जो पार्ट हैं वो मैंने अपने चैनल पर डिस्क्राइब किए हुए हैं। अगर आपने वो देखने हो तो आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चले आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी का स्टार्ट 1897 के सीन से होता है जहां ड्रैक और उसके कुछ मॉन्स्टर फ्रेंड्स भेस बदलकर बुडापेस्ट जा रहे हैं। तब भी वहां पर अचानक इब्राहिम वेलेसिंग नामी एक आदमी अंदर आता है जो बहुत ही देर से ड्रैक और बाकी के मॉन्स्टर का पीछा कर रहा था। यहाँ वो किसी तरह ड्रैक और उसके दोस्तों को पहचान जाता है और एक लेजर गन से इनका पीछा करता है। ड्रैक अपने दोस्तों को बचाने के लिए इन्हें ट्रेन से नीचे फेंक देता है और खुद हेलेसिंग का सामना करने चला जाता है, जहां वो बहुत चालाकी से अपना भेस बदल कर इससे पीछा छुड़ा लेता है। और फिर सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आ जाता है जहां हम देखते हैं कि ड्रैक और उसकी फैमिली अपने एक मॉन्स्टर फ्रेंड की शादी अटेंड कर रहे हैं। और फिर वहां पर एक जायंट पपी भी देखते हैं जिसका नाम टिंकल होता है, जो पूरी पार्टी में तबाही मचा देता है और हर चीज को खराब और तबाह कर देता है। फिर पता चलता है कि ये ड्रैक का पालतू पेट है जो कि मॉन्स्टर साइज का है। ड्रैक उसे काबू में कर लेता है और वहाँ से ले जाता है। मैविस बच्चों को समझाती है कि वो टिंकल को हर जगह नहीं लेकर जा सकते। और फिर शादी में डांस शुरू हो जाता है। वहाँ सारे कपल्स अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहे होते हैं। ये देखकर ड्रैक बहुत उदास हो जाता है क्योंकि वो अकेला था। फ्रैंक जब इसका उदास देखता है तो इसके पास आ जाता है और अपनी एक कज़न को भेजता है, लेकिन ड्रैक कहता है कि प्यार तो लाइफ में एक ही बार होता है और शायद इसका टाइम अब चला गया है। लेकिन उसके दोस्तों को ऐसा नहीं लगता। वो इसे एक डेटिंग ऐप के बारे में बताते हैं जहां वो अपने लिए एक साथी ढूंढ सकता है। ड्रैक सबके सामने तो मना करता है, लेकिन छुप कर डेटिंग ऐप पर अपने लिए ऑप्शन देखने लग जाता है। तभी मैविस वहां आ जाती है। ड्रैक घबरा कर इसे बताता है कि वो तो यहाँ सफाई के लिए आया था। मैविस ड्रैक को जब ऐसा देखती है तो उसे लगता है कि ड्रैक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है और इन्होंने बहुत देर से अच्छा फैमिली टाइम भी स्पेंड नहीं किया, इसलिए वो सब एक वेकेशन पर जाने का सोचते हैं। फिर वो सब एक स्पेशल फ्लाइट लेकर वहाँ के लिए निकलते हैं। प्लेन में मैविस ड्रैक को बताती है कि इनका डेस्टिनेशन एक सरप्राइज है जो कि इसे बहुत पसंद आने वाला है। यहाँ हम देखते हैं कि डेनिस सबसे छुपकर अपने पेट टिंकल को भी साथ ले आता है। जल्द ही इनका प्लेन एक समुंदर में लैंड करता है। फिर हमें पता चलता है कि ये तो बरबूडा ट्रायंगल है जहाँ एक क्रूज इनका वेट कर रही है। ड्रैक को ये सरप्राइज बहुत पसंद आता है। वो बाकी मॉन्स्टर के साथ इस क्रूज में जाता है। यहाँ डेनिस और वेली भी टिंकल को भेस बदलकर इसे क्रूज में ले आते हैं और वहाँ सब ही इस मॉन्स्टर क्रूज को एंजॉय करने लगते हैं, जहाँ जल्द ही इनका सामना क्रूज के इंसानी कैप्टन अरिका से होता है, जो बताती है कि क्रूज का फाइनल डेस्टिनेशन खोई हुई सिटी अटलांटिक सिटी है। ड्रैक जैसे ही अरिका को देखता है बहुत सरप्राइज होता है। वो अपने सब फ्रेंड्स को बताता है कि शायद उसको अपना मैच मिल गया है। यहाँ हम अरिका को छुपकर एक सीक्रेट रूम में जाते हुए देखते हैं, जहाँ हम हेलेसिंग को देखते हैं जिसने खुद को जिंदा रखने के लिए आधा मशीन का बना लिया है। इनकी बातों से पता चलता है कि हेलेसिंग एक ऐसा वेपन ढूंढ रहा है जो मॉन्स्टर को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा और ये अटलांटिक सिटी में ही छुपा हुआ है। हेलेसिंग अरिका से प्रॉमिस करता है कि वो ड्रैक को मारने की कोशिश नहीं करेगी क्योंकि वो खुद उन सबको अपने हाथों से मारना चाहता है। लेकिन अरिका, जो कि ड्रैक से बहुत नफरत करती थी, मन ही मन में कुछ और ही प्लान बनाती है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि वो कई बार ड्रैक को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो हर बार बच जाता है। जल्द ही वो अपने पहले डेस्टिनेशन पर आते हैं जो कि अंडर वाटर वोल्केनो होता है। सभी मॉन्स्टर वहाँ स्कूबा डाइविंग करने लग जाते हैं और अरिका भी छुपकर एक सबमरीन में उनका पीछा करती है। यहाँ वो वुडन स्टिक से ड्रैक पर हमला करती है, लेकिन वो फिर भी बच जाता है। फिर अरिका गुस्से में वापस आ जाती है। यहाँ फ्रैंक और मोरा उसे ड्रैक का नाम लेकर कुछ कहते हुए सुनते हैं। इन्हें लगता है कि शायद वो भी ड्रैक को पसंद करने लगी है। वो फौरन ड्रैक के पास जाकर ये न्यूज़ देते हैं और कहते हैं कि अब उसे भी अरिका को प्रपोज कर देना चाहिए। अरिका भी छुपकर उन बातों को सुन लेती है। ये सोचकर इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है कि शायद ऐसे उसे ड्रैक को मारने में आसानी हो जाए। यहाँ टिंकल इंसान की स्मेल सूंघकर अरिका के सीक्रेट रूम में आ जाता है, लेकिन डेनिस और विनी उसे वहाँ से वापस ले आते हैं। आगे इनका क्रूज एक आइलैंड पर रुकता है। वहाँ सभी मॉन्स्टर्स रिलैक्स करने लगते हैं। वहाँ मैविस को जॉनी बताता है कि ड्रैक और अरिका का रोमांस चल रहा है। वो सब ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और फिर हम ड्रैक और अरिका को देखते
दिखते हैं जो कि एक रोमांटिक डेट एंजॉय कर रहे होते हैं। अरिका वहां खाने में गार्लिक डालकर ड्रैग को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रैग को कुछ भी नहीं होता। आगे वो दोनों एक दूसरे को अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं, जिससे माहौल थोड़ा इमोशनल हो जाता है और ऐसे लगता है कि अरिका भी इसे पसंद करने लगी है। तभी वहाँ मैविस आ जाती है और इन्हें बातें करता देख कर बहुत गुस्सा करती है और वो कहती है कि ये तो इनका फैमिली वेकेशन टाइम है। उसे भी गुस्से में देखकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। गुस्से में मैविस जॉनी से कहती है कि उसे अरिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इधर अरिका हेलेसिन से मिलती है, जो इसे एक बार फिर से अपने मिशन के बारे में याद दिलाता है, लेकिन तभी वहाँ पर विनी और इसकी वाइफ विंडा इनकी बातें सुन लेते हैं। अरिका इन्हें बेहोश कर हेलेसिन की हेल्प से एक रूम में बंद कर देती है ताकि वो इनके रिलेशन के बारे में किसी को भी ना बता सके। जल्द ही उनका क्रूज अटलांटिक सिटी तक पहुंच जाता है। वहां एक बहुत बड़े साइज का ऑक्टोपस होता है जो इनके पास आता है। इसका नाम क्रीका होता है। इसे म्यूजिक बहुत पसंद होता है। पता चलता है कि वो अटलांटिक सिटी का गार्ड भी है, यानी सिटी की हिफाजत करता है। आगे वो सिटी के अंदर आते हैं। ये एक कैसीनो के जैसा होता है। यहाँ ड्रैग फैसला करता है कि वो मैविस को अपने लव के बारे में बता देगा, लेकिन तब भी वहाँ वो देखता है कि अरिका छुप कर कहीं जा रही है। वो अरिका का पीछा करता है। मैविस भी इन दोनों को देख लेती है और इनका पीछा करती है। अरिका एक सीक्रेट रास्ते से होते हुए एक रूम में जाती है। ड्रैग भी वहाँ आ जाता है। वो सिटी के खंडरों से होते हुए एक जगह आती है जहाँ उसे वो वेपन दिखाई देता है। जैसे ही वो इसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, इसका पाँव एक ट्रैप पर लगता है और एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन उसे कोई भी नुकसान नहीं होता क्योंकि ड्रैग ने उसकी जान बचा ली होती है। अरिका को यकीन नहीं होता कि मॉन्स्टर भी इंसान की जान बचा सकते हैं। तभी ड्रैग उसे बताता है कि वो मॉन्स्टर और इंसानों में कोई भी फर्क नहीं करता। फिर ड्रैग अरिका से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। अरिका ड्रैग से झूठ बोलती है कि यहाँ उनकी फैमिली की एक अमानत पड़ी है जो बहुत टाइम से वो लोग ढूंढ रहे हैं। ड्रैग क्योंकि उसे बहुत मोहब्बत करता था, उसकी बातों पर यकीन कर लेता है और इसे सभी ट्रैप से बचाकर ऊपर ले आता है। अरिका जैसे ही वो डिवाइस उठाती है, वो जगह गिरने लगती है। ड्रैग अपनी विम पावर यूज करके वहाँ से उसे बाहर ले आता है। अरिका ड्रैग के सर पर लगी हुई एक कुल्हाड़ी हटाने लगती है तो तभी वहाँ मैविस ड्रैग को ढूंढते हुए पहुँच जाती है। मैविस, जिसे के पहले ही अरिका पर बहुत शक था, वो जब ये देखती है उसे लगता है कि अरिका तो ड्रैग को मारने की कोशिश कर रही है, तो वो फौरन अपनी पावर से इसे दूर भगा देती है। ड्रैग उसे रोकता है और फाइनली इसे सच बताता है कि वो अरिका से बहुत मोहब्बत करता है। मैविस ये सुनकर बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके डैड सिर्फ उसकी मॉम से प्यार करते हैं। अरिका भी ड्रैग को बताती है कि वो उससे प्यार नहीं करती क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है और अपनी डिवाइस लेकर वहाँ से भाग जाती है। ड्रैग उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर मैविस को बहुत दुख होता है। इधर अरिका वो डिवाइस हैरिसन को देती है जो कि इसे फौरन एक पार्टी अरेंज करने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि अब तो अरिका बदल गई है और वो ड्रैग को मारने की मिशन से खुश भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम तमाम मॉन्स्टर्स को पार्टी के लिए तैयार होता देखते हैं, लेकिन ड्रैग जो कि अरिका के इनकार से बहुत सैड हो चुका था, इन सब में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखता। जल्द ही वो लोग पार्टी की जगह में आ जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि आगे तो कुछ भी नहीं है। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता और तभी वो पानी से एक वेन्यू को बाहर आता हुआ देखते हैं। वो सब बहुत खुश हो जाते हैं और जल्द ही वेन्यू के अंदर चले जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि अरिका ने एक बहुत शानदार पार्टी अरेंज की है। सभी मॉन्स्टर बहुत खुश होकर एंजॉय करने लगते हैं। फिर जॉनी मैविस को डांस करने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि उसका सारा ध्यान ड्रैग पर था जो कि बहुत ज्यादा उदास था। फिर वो जॉनी से कहती है कि कैसे कोई इंसान किसी ऐसे इंसान से मोहब्बत कर सकता है जो इसे मारना चाहता हो। तभी जॉनी उसे पॉजिटिव रहने के और सोचने के लिए कहता है। वो उसे अपना एग्जाम्पल देता है और कहता है कि अगर लव सच्चा हो तो सब कुछ बदल सकता है। ये सब सुनकर मैविस ड्रैग से बात करने के लिए जाती है और कहती है कि उसे इनके रिलेशनशिप से कोई भी मसला नहीं है और वो मान जाती है कि वो डर गई थी कि कहीं शादी होने के बाद ड्रैग बदल ना जाए। लेकिन ड्रैग उसे यकीन दिलाता है कि वो किसी के लिए भी मैविस और उसकी फैमिली को नहीं भुला सकता। मैविस इसे कहती है कि उसे फिर से अरिका से बात करनी चाहिए। ड्रैग भी बात करने के लिए मान जाता है, लेकिन जैसे ही वो बात करने के लिए जाने लगता है सभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और फिर हम वहाँ हेलेसिन को देखते हैं जो कि अपनी डिवाइस से सभी मॉन्स्टर को मारने के लिए आया है। अरिका जो कि बहुत उदास थी ड्रैग को बताती है कि वो हेलेसिन की ग्रैंड डॉटर है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। आगे हेलेसिन इस डिवाइस को खोलता है जिसको सभी मॉन्स्टर देखकर बहुत डर जाते हैं, लेकिन उसे डिवाइस में से एक पेज निकलता है जिस पर म्यूजिक
म्यूजिक नोट लिखा होता है। हेली सिंह इस म्यूजिक को एक पियानो पर प्ले करने लग जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर समुंदर में सोए हुए करिका तक पहुंच जाती है और वह नींद से जाग जाता है। और ये पता चलता है कि ये आवाज़ उसे बहुत गुस्सा दिलाती है और वो इनको मारने ऊपर आ जाता है। ड्रैग सबको भागने के लिए कहता है, लेकिन करिका इनके ब्रिज को भी तोड़ देती है। वो वहाँ फंस जाते हैं। करिका सबको मारने की कोशिश करती है। वो सब वहाँ इधर उधर भागने लग जाते हैं। ड्रैग अपने दोस्तों को बचाने के लिए करिका से लड़ने लग जाता है, लेकिन करिका उसे पकड़ लेती है। ड्रैग को मुश्किल में देखकर अरिका इसे बचाने जाती है। डेनिस भी ट्विंकल को इसकी मदद के लिए भेजता है। ट्विंकल अरिका को ऊपर उछालता है। अरिका करिका की आंख पर हमला कर देती है। करिका इस हमले से बहुत घबरा जाती है और वो ड्रैग को छोड़ देती है। ड्रैग जो कि बेहोश था, जब नीचे गिरने लग जाता है तो अरिका इसे खाई से गिरने से बचाती है। वो हेली सिंह को ये भी बताती है कि वो ये सब कुछ ना करे और वो अब ड्रैग से बहुत मोहब्बत करती है। ये सुनकर हेली सिंह को बहुत गुस्सा आता है और वो फिर से हमला करता है, जिससे वो भी खाई में गिरने लग जाती है। लेकिन इस बार ड्रैग अरिका को सही सलामत बचा लेता है। जॉनी ड्रैग को बताता है कि हेली सिंह करिका को म्यूजिक से रोक रहा है और जॉनी क्योंकि एक डीजे है, इस वजह से वो भी करिका को रोक सकता है। वो अपने बैग में से एक लैपटॉप निकालता है और स्पीकर्स निकालता है और ड्रैग के जादू से एक म्यूजिक चलाता है। करिका ये सुनकर रुक जाता है और इसकी धुन पर नाचने लग जाता है, लेकिन हेली सिंह अपने नोट से इसे फिर से अग्रेसिव कर देता है। ये देखकर ड्रैग जॉनी से कहता है कि वो कुछ ऐसा म्यूजिक प्ले करे जिससे करिका पूरी तरह से इनके काबू में हो जाए और रिलैक्स हो जाए। इससे पहले कि जॉनी कुछ प्ले करता, करिका इन दोनों को निकल लेता है और सबको लगता है कि दोनों मर गए हैं। लेकिन फिर देखते हैं कि करिका तो बदल गया है। वो इन दोनों को बाहर ले आता है जहां जॉनी मैकरीना सॉन्ग लगाया होता है। करिका कूल डाउन हो जाता है और इन्हें नीचे रख देता है और इस गाने की धुन पर नाचने लगता है। सभी मॉन्स्टर फिर से नाचने लग जाते हैं। हेली सिंह के नोट भी नाचने लग जाते हैं और खुद ही फट जाते हैं। हेली सिंह भी खुद को नाचने से नहीं रोक पाता और एक खाई में गिर जाता है, लेकिन ड्रैग उसे एक पैड बनकर बचा लेता है। हेली सिंह को भी अपनी गलती का एहसास होता है और सबको क्रूज के पैसे वापस करने का वादा भी करता है। तभी सभी मॉन्स्टर वापस चले जाते हैं। वैन और उसकी वाइफ भी आज़ाद हो जाते हैं और सब होटल पहुंचकर बहुत खुश होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ड्रैग अरिका को छत पर लेकर जाता है और इसे अपने दिल की बात बताता है कि वो उससे बहुत मोहब्बत करता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, जिस पर अरिका भी मान जाती है। ये देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमें इस मूवी से क्या सबक मिलता है? हमें सबक मिलता है कि अगर हम अच्छे हों तो हम बाकियों को भी अच्छे कर सकते हैं। हम अपनी अच्छाई से बुराई को ख़त्म कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।